बिन मेहनत कुछ काम ना आए, काम आए नादारी। मेहनत ऐसा जादू है जिससे खेत बने फुलवारी। हाय अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो हम हर दफ़ा सुनते आ रहे हैं कि ऑनलाइन वर्क करें और हर किसी को जो है ना इसमें ऑनलाइन फील्ड में बहुत सक्सेस हासिल होती है। लेकिन हमें जो है ना इस चीज़ का इल्म नहीं होता कि कौन सा प्रोजेक्ट चूज़ करें या फिर कैसे और किस तरह से वर्किंग होगी, किस तरह से अर्निंग होगी। तो स्किल कैसे सीखेंगे, कैसे काम होगा, तो आपको जो है ना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आपके लिए एक बहुत ही उम्दा और निराला प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट की बात करें तो प्रोजेक्ट का नाम पाक नेटवर्क है। पाक नेटवर्क इस ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें आपने सिर्फ 7 मंथ की अगर आपको अर्निंग बताई जाए, तो अगर आप वो टारगेट जो आपको रखे गए हैं, टारगेट जो आपके लिए रखे गए हैं, अगर आप वो अचीव कर लेते हैं तो 7 मंथ में आप इधर 10 लाख से 10 करोड़ रुपए कमा सकते हैं। ठीक है, अगर आप ज़्यादा से 10 लाख भी कमा लें, 10 करोड़ को रहने दें, 10 लाख भी इजीली कमा सकते हैं आप। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं को कंपनी की प्रोफाइल, कंपनी का नाम पाक नेटवर्क है। कंपनी पाकिस्तान की है। कंपनी के बानी सर खामोश साहब हैं। और कंपनी का मकसद क्या है? कंपनी का मकसद ये है कि हर पाकिस्तानी को रोज़गार का मौका मिले। कंपनी किस प्रोजेक्ट के काम करती है? तो कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग के एमएल है। और इसके जो है ना फ्यूचर में जो प्रोजेक्ट होंगे वो रैंक्स रिवार्ड होंगे, एजुकेशन होगी, प्रोडक्ट सेलिंग होगी, अमानत तनख्वाह भी होगी और इंशाल्लाह रिटायरमेंट प्रोग्राम भी इसमें ऐड होगा। अगर आप इसमें काम करते हैं तो आप डेली 1000 से 10,000 ईजीली कमा सकते हैं। अब हम अगर कंपनी की जो है ना मिशन की बात करें, तो कंपनी का विजन क्या है, कंपनी का मकसद क्या है, कंपनी किस लिए बनाई गई है? तो कंपनी का मकसद नौजवानों को रोज़गार देना है, पाकिस्तान की मईशत को मजबूत बनाना है। फीमेल्स हों, तलबा हों, हर किसी के लिए यह पार्ट टाइम के लिए काम करने का मौका फराहम करती है। और ये जो है ना एक टीम बना के काम करना होता है, एक मुत्तफ़िक होकर बिज़नेस करना होता है, तो इधर अच्छी अर्निंग होती है। कंपनी में ज्वाइनिंग के लिए रिक्वायरमेंट की बात करें तो तालीम की कोई हद नहीं है, किस एज की कोई लिमिट नहीं है। टाइम जिस टाइम आप फ्री हो ये काम कर सकते हैं। और आपके पास स्मार्टफोन और इंटरनेट होना लाजमी है। अब इसमें हम काम की बात करते हैं, तो काम इसमें मेंबरशिप नेटवर्किंग का है। आपने अपना एक सिस्टम बनाना होता है, अपनी टीम बनानी होती है। फ़र्ज़ करें कि जैसा कि एक बिजनेसमैन होता है, तो उसके नीचे जो है ना उसके नीचे जो वर्कर काम करते हैं, तो काम तो वही करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा किसको होती है? बिजनेसमैन को। तो इधर भी यही सिस्टम है, आपका खुद का सिस्टम होगा। जैसे भी ज्वाइन होंगे, नीचे जितने भी आपके मेंबर लगेंगे वो आपके अंडर वर्क कर रहे होंगे और उनका कमीशन आपको लाइफ टाइम के लिए आता रहेगा। अब डायरेक्ट अर्निंग इधर 33% और इनडायरेक्ट 30% है। अब आप मतलब कि आपको जो अर्निंग है 7 लेवल्स तक होती है। फर्स्ट लेवल 33% और सेकंड टू 7 लेवल तक आपको 30% अर्निंग आती है। सैलरी की बात करें तो इन 7 मंथ में आप 10 लाख से 10 करोड़ कमा सकते हैं। अगर आप उस प्रोजेक्ट को देखेंगे, जो टारगेट आप रखेंगे उसी तरह से आपको अर्निंग होगी। अब हम इसमें बात करते हैं कि लेवल कमीशन हमें कैसे मिलता है। तो डायरेक्ट टीम कमीशन का आपको फर्स्ट लेवल में 33% जाता है। पैकेज के हिसाब से, जो भी पैकेज से आप ज्वाइन होंगे, आपका मेंबर जिस पैकेज से ज्वाइन होगा उसका 33% आपको आएगा डायरेक्ट। अब इनडायरेक्ट होता है, लेवल कमीशन जो होता है वो 30% होता है और वो 30% आपके जो है ना 7 लेवल्स तक जाता है, सेकंड से 7 लेवल तक। अब सेकंड लेवल में आपको 9% जाता है। सेकंड लेवल कौन सा मेंबर होता है? वो मेंबर होता है जो कि आपके फर्स्ट लेवल के मेंबर ने ज्वाइन करवाया होता है। ठीक है, वो आपके सेकंड लेवल में जाता है। इसी तरह से थर्ड लेवल में आपको 7% होती है, फोर्थ लेवल में 5%, फिफ्थ लेवल में 4%, सिक्स्थ लेवल में 3%, सेवन्थ लेवल में 2%। इसी तरह से जितने भी मेंबर, फर्स्ट क्या 7th मंथ में आप 7th लेवल में आपके 10 मेंबर्स ज्वाइन हुए, तो 10 मेंबर्स का हर मेंबर के पैकेज के हिसाब से आपको 2% अर्निंग आएगी। ठीक है, तो यही जो है ना मेन इसकी जो है ना ब्रांडिंग है। तो 7 लेवल तक अर्निंग आएगी। ये इन लेवल्स में जितने भी मेंबर ज्वाइन हो जाएं उस लेवल के हिसाब को आपको अर्निंग आएगी ही आएगी और उसी टाइम आ जाती है। फिर आप विड्रॉ भी लगा सकते हैं। कि हमने काम कैसे करना है।
हमने टारगेट बेस वर्क करना है, क्योंकि टारगेट बेस वर्क से ही अच्छी अर्निंग और अच्छी टीम बनती है। अब कंपनी ने आपके लिए 2 टारगेट रखने हैं, जिन टारगेट की मुद्दत जो है ना वो 7 मंथ की अर्निंग बताई गई है सिर्फ, ठीक है, 7 मंथ की अर्निंग, और वो भी सिर्फ स्टूडेंट पैकेज के, ठीक है, जो कि कंपनी का छोटा से छोटा पैकेज है। अगर उससे भी आप स्टार्टअप लेते हैं तब भी आप 7 मंथ में 10 लाख इजीली अर्न कर सकते हैं। अब हम चलते हैं कि फ़र्स्ट टारगेट क्या है। फर्स्ट टारगेट ये है कि आपने जैसे ही ज्वाइन किया, आपने अपने मंथ में, जिस मंथ आपने ज्वाइन किया उस मंथ में आपने 5 मेंबर्स ऐड करवाने हैं। पूरे मंथ में सिर्फ 5 मेंबर्स ऐड करवाने हैं। उसके बाद चाहे आपने वर्किंग छोड़ दी तब आपको अर्निंग 7 मंथ में कितनी आएगी। अब आपने 5 मेंबर्स ऐड करवाए तो उन 5 मेंबर्स ने नेक्स्ट अपने अपने मंथ में 5 मेंबर्स ऐड कराए तो 25 मेंबर्स हो गए। इसी तरह से अर्निंग भी 5 मेंबर होंगे। फर्स्ट लेवल आपको 825 अर्निंग आएगी। अब सेकंड मंथ होगा और सेकंड लाइन में आपके 25 मेंबर्स ऐड हो जाएंगे। 9% के हिसाब से आपको 1125 रुपये की अर्निंग आएगी। अब जो है ना आपकी अर्निंग बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। अब 25 मेंबर्स हैं, 25 ने 5-5 को ज्वाइन कराया तो नेक्स्ट मंथ 125 मेंबर्स हो जाएंगे और आपकी अर्निंग जो है ना वो 4375 रुपीज़ हो जाएगी। इसी तरह से 6th लेवल है, 5th है, 6th है, 7th है और 7th में आपके मेंबर्स हो जाएंगे 78,125। तो 2% के हिसाब से आपको अर्निंग आएगी 7,81,250। ठीक है, तो इसी तरीके से आप 7वें मंथ में टोटल अर्निंग आपकी 7 लेवल तक हो जाएगी 11 लाख। ठीक है, तो अब सेकंड टारगेट को देखते हैं। तो सेकंड टारगेट में सिंपल आपने 10 मेंबर्स ऐड करवाने। फर्स्ट में 5 थे, अब सेकंड में आपने 10 मेंबर ऐड करवाने। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप 5 करवाएं, 6 करवाएं, 7 करवाएं, जितने भी करवाएं वो कोई इश्यू नहीं है। लेकिन आपकी जो है ना एक टारगेट बेस रख के काम करेंगे तभी आपको अर्निंग आएगी। इसीलिए कंपनी ने आपके लिए ये टारगेट बेस वर्क रखा है। ठीक है, तो 2 टारगेट हैं, आप जिसको भी रखेंगे आपके ऊपर डिपेंड करता है। 10 वाले मेंबर का ऐड रखेंगे तो इधर अर्निंग आपको बहुत ज़्यादा होगी। फर्स्ट के आपने 10 मेंबर्स ऐड करवाए तो नेक्स्ट मंथ फिर 100 हो जाएंगे, नेक्स्ट मंथ फिर 1000। इसी तरह से बढ़ते बढ़ते मेंबर्स 7th लेवल में भी आपके जो है ना हाई लेवल के मेंबर्स हो जाएंगे और आपको अर्निंग जो इधर से होगी वो 10 करोड़ होगी। ठीक है, 2% सिर्फ 2% के हिसाब से भी आप 10 करोड़ रुपये की अर्निंग होगी। तो आपने जो है ना 7वें मंथ में 7वें लेवल में आपने 10 करोड़ कमाया तो टोटल आपकी 7 मंथ की जो अर्निंग बनी वो है 11 करोड़ 72 लाख। तो आप इजीली अर्न कर सकते हैं। ये आपके डिपेंड करता है, अगर आप 5 वाला टारगेट रखते हैं या 10 वाला टारगेट रखते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट हम अब कंपनी में ज्वाइनिंग की बात करें तो कंपनी में ज्वाइनिंग कैसी होगी। कंपनी में रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास 2 पैकेजेस हैं। फर्स्ट PN बेसिक है, 500 रुपये से आप स्टार्ट ले सकते हैं, 500 ओनली। ठीक है, उसके बाद PN मीडियम है, आप 1200 से स्टार्ट ले सकते हैं और लाइफ टाइम के लिए आप ले सकते हैं। सिर्फ एक ही मरतबा बाई करना है और उसके बाद आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। जी, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वर्किंग की समझ आ गई होगी। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करते हैं या फिर रिजेक्ट करते हैं। अगर आप एक्सेप्ट करते हैं तो आपने फिर लोगों की मनफी बातों को परे रख के से स्टार्ट करना होगा और हम आपको मंजिल भी दिखाएंगे और रास्ता भी प्रोवाइड करेंगे और रास्ते पे चलना कैसे ये भी सिखाएंगे, लेकिन चलना अपने खुद है, क्योंकि जितना जल्दी आप स्टार्टअप लेंगे उतना जल्दी आप कामयाब होंगे। रिस्क टेकर्स और मनी मेकर्स। तो बस यही सोच के कंपनी को ज्वाइन करें और अपनी लाइफ का जो है ना यही मोटिव रखें कि इतनी तरक्की करनी है, इतनी तरक्की करनी है कि सांस चले या ना चले, नाम चलना चाहिए। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।